शहरों और कस्बों के बीच मौजूद एक ऐसा नेटवर्क जो संपत्ति और संस्थानों से भरा हुआ है, लेकिन रहस्य और जटिलताओं से घिरा हुआ है। वक्फ ये सिर्फ जमीन और इमारतें नहीं है, ये सदियों पुरानी एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जो आज वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित होती है। लेकिन इन बंद दरवाजों के पीछे क्या चलता है, आइए सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। Chandrababu Naidu Sarkar has made a big announcement, and sources say that the Andhra government is abolishing the Waqf Board. वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति धन, धार्मिक, शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए दान करते हैं। एक बार दान करने के बाद वह संपत्ति अपने निजी में नहीं रहती और इसे हमेशा के लिए मानवता की सेवा के लिए समर्पित की जाती है। यह परंपरा पैगंबर मोहम्मद के समय शुरू हुई और इस्लामिक परोपकार का आधार बनी। वक्फ अपने समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। इसमें मस्जिदों, स्कूलों और कल्याणकारी परियोजना के लिए स्थायी सहायता निश्चित की। यह सामुदायिक संसाधनों को व्यक्तिगत या राजनीतिक नियंत्रण से सुरक्षित रखने का एक तरीका था। आधुनिक समय में वक्फ बोर्ड की स्थापना इन दान संपत्तियों के प्रबंधन के लिए की गई। ये हजारों संपत्तियों की देखरेख करता है, जिनमें मस्जिदें, दरगाहें, कृषि भूमि और वाणिज्यिक स्थान शामिल है। इनसे मिलने वाले उत्पन्न का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह उद्देश्य पूरा हो रहा है या यह व्यवस्था भ्रष्टाचार के जाल में उलझी हुई है? दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के जितनी शक्तियां नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा बाकी लोग भी इस कानून के खिलाफ है। सच्चर कम्युनिटी ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि मोदी सरकार संशोधन लाएगी या नहीं। विरोध में क्या दलीलें दी जा रही है? वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? सरकार का क्या प्लान है? आपको बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की कोई जगह ही नहीं है। कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं करने देता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड मौजूद है, जहां से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर कई सवाल है जो चर्चा में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर कैसे बना? 2013 में यूपीए की सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ अधिनियम में संशोधन लाया और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार दे दिए। वक्फ बोर्ड को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहे तो वक्फ बोर्ड के पास दान के नाम पर संपत्तियों पर अधिकार जताने की असीमित शक्तियां सौंप दी गई। इसका मतलब है कि एक धार्मिक बॉडी को असीमित शक्तियां दे दी गई, जिसने आम जनता को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया। देश में किसी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसे अधिकार नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि यदि वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्यों लगता है कि जमीन उनके अधिकार में आती है। यानी अभी बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। बताया जाता है कि यह संपत्ति किसी जरूरतमंद मुस्लिम की भलाई के लिए होगी। हालांकि देखा गया है कि प्रभावशाली लोग इन संपत्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई संपत्तियों को जबरदस्ती से वक्फ संपत्ति घोषित करने का दावा किया जा रहा है। वक्फ संपत्ति को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट से कहीं ज्यादा अलग है। यह एक्ट औकाफ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। एक
एक वकीफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को औकाफ कहा जाता है। वकीफ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ रूप से मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करता है। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को खुद का बता दे तो इसे उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। इसका सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन के कारण वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रहा है और संपत्ति हड़प रहा है। निजी संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन तक और मंदिर की जमीन से लेकर गुरुद्वारे की जमीन तक वक्फ बोर्ड के अधिकार में है। सरकार को पता चला है कि वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार जताने के व्यापक अधिकार मिल चुके हैं, जिसकी वजह से अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के जांच में देरी हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि वक्फ बोर्ड के पास आखिर कितनी संपत्ति है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं। मूल रूप से वक्फ बोर्ड की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां समय के साथ साथ इतनी तेजी से बढ़ती चली गई कि 2009 तक यह संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 4 लाख एकड़ तक फैला हुआ था। आज वक्फ की अचल संपत्तियां 8 लाख एकड़ भूमि तक फैल चुकी है। इनकी संख्या 8,72,292 तक पहुंच चुकी है, यानी इन 14 सालों में वक्फ की जमीन दुगनी हो चुकी है। वक्फ बोर्ड के पास 16,713 चल संपत्तियां भी है। इन सभी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण विभिन्न राज्य के वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड भारतीय सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां है। यहाँ सुन्नी बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां है, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां है। हर साल हजारों लोग अपनी संपत्तियां वक्फ के रूप में बोर्ड को सौंपते हैं, जिससे इसकी दौलत लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी विशाल संपत्ति होने के बावजूद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इन संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन हो रहा है? क्या यह संपत्तियां समाज के हित में इस्तेमाल हो रही है? इन सवालों का जवाब खोजना बेहद जरूरी है। इसलिए कैबिनेट ने करीब 40 वक्फ एक्ट के संशोधनों को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर रोक लगाना चाहती है। संशोधन विधेयक पार होने के बाद वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग खुद सवाल कर रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन क्यों नहीं ला रही है। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग शामिल है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। पारदर्शिता के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है। वक्फ बोर्ड ने 1990 के कानून का बहुत दुरुपयोग किया है। अगर कोई संपत्ति गलत ढंग से वक्फ संपत्ति में दर्ज हो गई तो उसको कैसे निकाला जाए? वक्फ बोर्ड कोई अदालत नहीं है जो फैसला करे कि वक्फ की संपत्ति कौन सी है और कौन सी नहीं है। यह संशोधन इसीलिए लाया जा रहा है कि अगर कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई हमारे अधिकारी करेंगे और अधिकारी बताएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या कार्रवाई करेगा। मोहसिन रजा कहते हैं कि वक्फ बोर्ड गरीब दबे कुचले मुसलमानों के लिए चैरिटी है, लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारी कोई आमदनी नहीं है। इनके पास करोड़ों की संपत्तियां है, तो फिर वो संपत्तियां कहाँ है? इसी को लेकर यह संशोधन लाया जा रहा है। कई बार कोई भी संपत्ति सर्वे के आधार पर ही वक्फ में दर्ज हो जाती है। जब उसके वंशज अपने पूर्वजों की संपत्ति को लेने के लिए दौड़ते हैं, तब वक्फ कहता है कि यह संपत्ति हमारी है, लेकिन वक्फ के पास कोई दस्तावेज नहीं होते, ना उनके पास कोई सबूत होता है, ना ही वसीयतनामा। यह लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके ऐसे तमाम संपत्तियों पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिसको लेकर ही जनता के हित में संशोधन लाया जा रहा है। बीजेपी नेता अजय आलोक कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधार की मांग कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह पिछले 30-40 सालों से चली आ रही है। जो लोग मांग उठा रहे हैं वो खुद मुसलमान है। वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है और उम्मीद है कि जब इसे पेश किया जाएगा तब समाजवादी पार्टी इसका अच्छे से समर्थन करेंगे। वक्फ एक अमूल्य धरोहर है। अगर इसे सही से प्रबंधित किया जाए तो यह समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य समाज की सेवा करना है, लेकिन इसे सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। सवाल उठाना, सुधार की मांग करना और यह सुनिश्चित करना कि यह व्यवस्था अपने असली उद्देश्य को पूरा करे।
अगर मैंने कुछ गलत बात कही हो तो मुझे माफ कर देना, और आपके शहर में वक्फ संपत्ति है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।